Hi guys, welcome back to our channel. So I am back with a topic wise current affairs. As you know, हम लोग 16 टॉपिक्स कवर करते हैं इंडिविजुअली एंड देन हम लोग उसको मैराथन की तरह भी कवर करते हैं ताकि आपको सारा कुछ क्रक्स जो है एक वीडियो में मिल जाए। बात हो रही है यहाँ पर फेब्रुअरी एडिशन की, लेटेस्ट एडिशन की बात कर रहे हैं हम लोग। एज यू नो, नोट्स और एमसीक्यू दोनों इस बुक में कवर किए गए हैं, तो आपके लिए हैसल फ्री लर्निंग है। बुक ले कहाँ से सकते हैं? इजीली रेडीली अवेलेबल है अमेजोन, फ्लिपकार्ट, आपके नियर बाय बुक स्टोर पर। इन केस यू डोंट वांट बुक तो इसका ई बुक वर्जन भी अवेलेबल है वेबसाइट पर। ठीक है, अब सब तरीके से इसको चेक कर लेना क्योंकि वैसे भी मार्च में एग्जाम्स आने वाले हैं। टॉपिक जो हम लोग फिलहाल यहाँ पे टॉपिक जो कवर कर रहे हैं आपका, दैट इज योर पोर्टल्स एंड एप्स। ये भी थोड़ा थोड़ा स्कीम्स जैसा ही होता है, नाम इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि इस पोर्टल में क्या कवर किया गया है। कुछ क्वेश्चन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं तो इसमें ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। ठीक है, तो पोर्टल्स एंड एप्स के लिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ गर्भ ऐप के निर्माण के लिए एम्स दिल्ली के साथ किस संस्थान एम्स दिल्ली ने किस संस्थान के साथ काम किया? यानी स्वस्थ गर्भ ऐप को क्रिएशन उसको बनाने के लिए एम्स दिल्ली ने कौन से इंस्टीट्यूट के साथ काम किया है? आईआईटी मद्रास, आईआईएससी बैंगलोर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की। आंसर पहले बता देती हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन दिस। करेक्ट आंसर इज आईआईटी रुड़की। ऐप का नाम है स्वस्थ गर्भ ऐप, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नाम है इसका। सिर्फ मैंने आपको पहले एक और टॉपिक में भी यही चीज़ बताई, आई थिंक स्कीम्स वाले में भी, कि अब जो मेन ध्यान दिया जाता है वो बच्चों से ज़्यादा दे फोकस, जो उनका फोकस एरिया रहता है एप्स या स्कीम्स बनाने का, वो इस तरीके से रहता है कि ध्यान जो है वो आपका प्री नेटल पीरियड से ही ध्यान रखा जाए। तो यहाँ पे वही चीज़ को कवर किया गया है, इस तरीके से ऐप को क्रिएट किया गया है ताकि आपका प्री नेटल केयर के टाइम पे जो भी अपॉइंटमेंट्स है उस टाइम की जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, यानी आपके बेबी के डिलीवर होने से पहले का जो भी प्रोसीजर है वो उसको अपडेटेड रखने के लिए इस ऐप को बनाया गया है ताकि आपको आपके अपॉइंटमेंट है वो मिस ना हो जाए, या आपका ड्यू डेट का जो भी सिनारियो पहले है वो सारी डॉक्यूमेंटेशन जो भी रिक्वायरमेंट है वो पहले से ही फुलफिल्ड रहे। इस थॉट प्रोसेस के साथ एम दिल्ली ने आईआईटी रुड़की के साथ मिलकर स्वस्थ गर्भ ऐप को क्रिएट किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, किस राज्य सरकार ने एक नया पोर्टल अमर सरकार लॉन्च किया है? पोर्टल का नाम बता दिया है उसने, अमर सरकार। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है ये आपको बताना है। त्रिपुरा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर मेघालय। सी पोर्टल्स में मैक्सिमम पोर्टल्स की जो हम लोग बात करते हैं वो इस तरीके से होती है कि हमें क्या करना है, इस तरीके से ऐप बनाना है, पोर्टल बनाना है ताकि सरकार कोई भी स्कीम लेकर आए, इंट्रोड्यूस करे, मुझे ना पता हो ऐसा सिनेरियो बने ही नहीं। फिलहाल अगर यहाँ पे अमर सरकार पोर्टल की मैं बात करूँ, इसको लॉन्च किया है त्रिपुरा सरकार ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। पॉइंट इसका यही है, ये इंश्योर करता है कि जितनी भी सेंटर या फिर स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हो वो मेरे डोर स्टेप पे अवेलेबल। डोर स्टेप से मतलब ये नहीं कि दरवाजे पे अवेलेबल हो, मतलब कि मुझे पता हो, मेरे पास हर जो भी स्कीम है उसका एक्सेस इजीली मेरे पास हो। पोर्टल को लॉन्च करने का लॉजिक ये है। नेक्स्ट देखो, वैश्विक खाद्य संकट को दूर करने के लिए किस संस्थान ने वैश्विक खाद्य सुरक्षा मंच लॉन्च किया है? यानी कौन से इंस्टीट्यूट ने ग्लोबल फूड क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए ग्लोबल फूड सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, ये बताना है। आईएफएससी, एफएओ, डब्ल्यूएचओ या फिर वर्ल्ड बैंक। ठीक है, किस मुद्दे पर है वो उसने बता दिया है कि ग्लोबल फूड क्राइसिस से रिलेटेड उसको एड्रेस करने के लिए इसको बनाया गया है। प्लस प्लेटफॉर्म क्या है? ग्लोबल फूड सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म। इंस्टीट्यूट जिसने इसको लॉन्च किया है दैट इज आईएफएसई। ठीक है, आईएफएससी जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, दैट इज योर इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, सीएपीएफ कर्मियों को आवासीय आवास के आवंटन के लिए हाल ही में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? सेम तरीके से एक और भी जो है यहाँ पे पोर्टल को लॉन्च किया गया है, उसको हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे, बट दैट इज फॉर बीएसएफ। यहाँ पे बात हो रही है सीएपीएफ पर्सोनल के लिए कि उनको रेजिडेंशियल अकोमोडेशन की जो अलॉटमेंट है उसको ईज अप करने के लिए कौन से पोर्टल को लॉन्च किया गया है? सीएपीएफ ई कुटुंब, ई भवन, ई निवास या फिर ई आवास। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सीएपीएफ ई आवास। क्या मुद्दा है वो उसने बता दिया है कि जो रेजिडेंशियल अकोमोडेशन है सीएपीएफ पर्सोनल की, उसके आवंटन, उसके अलॉटमेंट को ईज आउट करना, उसको ईजी करना उनके लिए। ठीक है, इसलिए जो है इस पर्टिकुलर पोर्टल को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है सीएपीएफ ई आवास। नेक्स्ट देखो,
हाल ही में लॉन्च किए गए भारतीय सांकेतिक भाषा ISL डिक्शनरी मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? ठीक है, तो बेसिकली एक डिक्शनरी क्रिएट मोबाइल एप्लीकेशन है, दैट इज योर इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी मोबाइल एप्लीकेशन को रिसेंटली लॉन्च किया गया है। उसका नाम आपको बताना है। सीखो ऐप, साइन लर्न ऐप, भारत साइन ऐप या फिर इंडिया साइन लैंग्वेज ऐप। ये आपके पास ऑप्शंस हैं। पहले आपको करेक्ट आंसर बताते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, साइन लर्न ऐप। लॉजिक क्या है? अगर मैं डिक्शनरी की साइन लैंग्वेजेस की बात कर रही हूँ, उसकी ज़रूरत उसको ही है मेनली जिनके पास हेयरिंग डिसेबिलिटीज़ है, ठीक है, जिसको सुनाई नहीं देगा, उसके लिए ही डिफ़िकल्टी है समझने के लिए चीज़ों को। तो साइन लर्न ऐप को इन तरीके की डिसेबिलिटीज से डील करने के लिए उन बच्चों के लिए लॉन्च किया गया है जो कि क्लास 1 से 12 तक के है। बेसिकली यहाँ पर एक MOU साइन किया गया है विद दिस ऐप। किसके साथ? NCERT के साथ। बेसिक पॉइंट क्या है कि जो उनकी टेक्स्ट बुक में जो कॉन्सेप्ट है उसको इस ऐप के थ्रू प्रेजेंट किया जाए ताकि बच्चे इजीली पढ़ सके, जिनको भी इस तरीके की डिसेबिलिटीज हैं। मुझे लगता है ऐसे इनिशिएटिव्स आर वेरी गुड, क्योंकि ये बच्चों को अलग लेवल का मोटिवेट करेगा कि येस दे कैन ऑल्सो अचीव समथिंग, और वो कुछ बन सकते हैं अपने खुद के बलबूते पे। नाउ दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। कोविन की सफलता के बाद सरकार ने भारत के यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP को डिजिटाइज करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो कोविन, वी ऑल नो, आई थिंक कोविड के टाइम पे हम सबके पास वो कोविन ऐप था ही। तो उसके सक्सेसफुल होने के बाद UIP को और डिजिटाइज करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, ये बताना है। कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? यूविन, गोविन, वीपिन, वीबिन या फिर UIP विन? करेक्ट आंसर इज यूविन, ऑप्शन नंबर ए। पॉइंट क्या है यहाँ पर? देखो, कोविन पे तो हमें पता ही था कि कोविड की हम लोग वैक्सीनेशन के लिए हमारा एक वो डेटा रहता था और हमें पता रहता था कि हमारी ड्यू डेट आने वाली है। अगर आपने सारे लगाए हैं फर्स्ट 2 डोजेस के अलावा, अगर बूस्टर भी लगाए, तो उसमें पूरी डिटेल आपकी आती है। ठीक है, सेम तरीके से यूविन को भी लॉन्च किया गया है, इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है, लेकिन इसमें रूटीन वैक्सीनेशन की, इट इज ऑल्सो अबाउट वैक्सीनेशन ओनली, बट यहाँ पे रूटीन वैक्सीनेशन की बात की जाती है। क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR के लिए कौन सा भू पोर्टल जनता के लिए चालू किया गया है? जियो पोर्टल हम सबको समझ में आता है, जब जहाँ पे हम लोग जियो सेंसिंग मैपिंग्स की बात करते हैं वो समझ में आता है। इसको ओपन अप किया गया है पब्लिक के लिए। कौन सी पब्लिक? NCR की जो रीजन के लोग हैं उनके लिए। उस जियो पोर्टल का आपको नाम बताना है। प्रभव, देन यू हैव परिमाण, प्रकाश या फिर प्रीनम। ये आपके पास ऑप्शंस है। बेसिक क्वेश्चन है, जियो पोर्टल है, इससे क्लियर हो जाता है कि उसमें क्या क्या वो बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, परिमाण। ठीक है, अगला देखो, किस सरकारी निकाय ने परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया है? अगेन ये भी थोड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ऐप का नाम है, पोर्टल का नाम है परीक्षा संगम पोर्टल। UPSC, UGC, CBSE या फिर इग्नू? करेक्ट आंसर है CBSE। ठीक है, अभी बात है परीक्षा संगम। परीक्षा एग्जाम्स सबको समझ में आता है। संगम क्या होता है? जहाँ पे काफी सारी चीजें आके मिलती है, एक सेंटर पॉइंट। सेम तरीके से परीक्षा संगम पोर्टल का पॉइंट इज कि देखो, एक बच्चा जब स्टूडेंट लाइफ में होता है तो उसको काफी सारी चीजों के लिए एक्सेस चाहिए होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, उसको अगर बोर्ड एग्जामिनेशन रिजल्ट है वो चेक करना है, या फिर उसको किसी तरीके का सैम्पल पेपर चाहिए है, या उसको कोई भी फर्दर बोर्ड के रिगार्डिंग या फिर यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग, अपने इंस्टीट्यूट के रिगार्डिंग कोई भी डिटेल चाहिए है, उन सबको स्ट्रीमलाइन करने के लिए परीक्षा संगम पोर्टल को बनाया गया है, लॉन्च किया गया है बाय CBSE। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना। भारत ने बेहतर उद्योग और अनुसंधान एवं विकास सहयोग के लिए किस मंच का अनावरण किया है? यानी इंडिया ने अनवील किया है किस प्लेटफॉर्म को, जिसका नाम आपको बताना है। किस चीज के लिए? बेटर इंडस्ट्री और R&D कोलैबोरेशन के लिए। R&D एज इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो इसकी कोलैबोरेशन के लिए जो है कि इंडस्ट्री और R&D का कोलैबोरेशन रहे, उसके लिए इंडिया ने कौन से प्लेटफॉर्म को अनवील किया है? ऑप्शंस है अन्वेक्षण, मंथन, अनुसंधान या फिर चिंतन। अगेन उसने काफी सारा बता दिया कि प्लेटफॉर्म में क्या है। कि देखो, सीधी सी चीज है, जब मैं इंडस्ट्री में घुसूंगी तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरे पास उसकी R&D पूरी हो। ठीक है, एरिया पता होना चाहिए, वहाँ पे लेबर की जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो भी रही है कि नहीं, रिसोर्सेज जो मुझे चाहिए है, ट्रांसपोर्टेशन जो मतलब
एक इंडस्ट्री को बिल्डअप करने के लिए पूरी R&D होना बहुत ज़रूरी है, और R&D इज लाइक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो इस कोलैबोरेशन के लिए इंडिया ने जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है दैट इज मंथन, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है मंथन करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किस पोर्टल के तहत स्ट्रीट सिचुएशन में बच्चों के पुनर्वास प्रक्रिया में मदद करने के लिए एक सिस एप्लीकेशन लॉन्च किया है? ठीक है, देखो सिस का फुल फॉर्म आपको एनीवेज यहीं से पता चल चुका है। बेसिकली एक रिहैबिलिटेशन प्रोसेस है उन बच्चों के लिए जो कि स्ट्रीट सिचुएशन में है। यहाँ पे सिर्फ स्ट्रीट सिचुएशन वाले बच्चों की बात नहीं, इनफैक्ट ये कोविड केयर को भी इस टॉपिक में कवर करते हैं, ठीक है। तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने एक सिस एप्लीकेशन लॉन्च किया है। अंडर विच पोर्टल, इस एप्लीकेशन को कौन से पोर्टल के अंडर लॉन्च किया गया है ताकि जो चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन है उनके रिहैबिलिटेशन प्रोसेस में मदद की जा सके? बालिका समृद्धि, ट्रैक चाइल्ड, बाल स्वराज पोर्टल या फिर पेंसिल पोर्टल? ठीक है, ये आपको यहाँ पे बताना है। बेसिकली चलो पहले आंसर बता देती हूँ। करेक्ट आंसर यहाँ पे है बाल स्वराज पोर्टल। पॉइंट क्या है, देखो जब मैं ऐसे एप्लीकेशन की बात करती हूँ इट मीन्स कि वो पहली चीज तो ऑनलाइन है, ठीक है। तो अगर मेरे कोई ऐसा बच्चा मिला है जो स्ट्रीट सिचुएशन में था, मैंने उसको किसी जगह पे किसी संस्थान के पास भेजा है उसके रिहैबिलिटेशन प्रोसेस के लिए, मुझे कैसे पता चलेगा कि उसका प्रोसेस अगर कहीं और वो शिफ्ट हो गया है, मुझे कैसे आइडिया लगेगा? तो बेसिकली इस सिस एप्लीकेशन के थ्रू एक ऑनलाइन ट्रैकिंग रहेगी, प्लस आप उस बच्चे को मॉनिटर कर सकते हो डिजिटल रियल टाइमिंग्स पे, ठीक है। तो ये जो है सिस एप्लीकेशन का काम है, एज आई सेड कि बच्चों के अलावा कोविड केयर को भी इंक्लूड करता है, ठीक है। पोर्टल का नाम है बाल स्वराज पोर्टल। अगला देखो, सरकार ने ईज ऑफ लिविंग में सुधार करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च करने का निर्णय लिया है? गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो एक पोर्टल को लॉन्च करेगा ताकि ईज ऑफ लिविंग को इम्प्रूव किया जा सके। ऑप्शंस आपके पास है जन चेतना, जन शक्ति, जन समर्थ या फिर जन कल्याण। करेक्ट आंसर इज जन समर्थ। बेसिकली ईज ऑफ लिविंग क्या है, जन समर्थ का पॉइंट क्या है कि जितनी भी, अगेन सेम चीज है, जितनी भी स्कीम्स जो कि सरकार चला रही है उसके लिए कॉमन पोर्टल के तरीके से काम करे ताकि हमारी ईज ऑफ लिविंग जो है वो इम्प्रूव हो सके, ठीक है। जन समर्थ, जैसा मैंने आपसे अभी CAPF के रिगार्डिंग बात की थी, उसमें पर्सोनल की रिगार्डिंग बात की थी, सेम तरीके से यहाँ पे बात है कि BSF द्वारा उपयोग की जा सकने वाली प्रहरी ऐप किसने लॉन्च की है, यानी BSF यूज कर सके प्रहरी ऐप, उसको लॉन्च किसने किया है? तो इसमें क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट है ये, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, द्रौपदी मुर्मू या फिर अमित शाह, ठीक है। ऑप्शंस देख लिए हैं। ऐप का नाम है प्रहरी ऐप, है किसके लिए? BSF के लिए। करेक्ट आंसर इज अमित शाह, ऑप्शन नंबर डी। बात करें प्रहरी ऐप के लिए, ऐप की एक आइडिया तो है कि वो इट इज अबाउट BSF के जो जवान हैं उनके लिए है। उनको क्या रिक्वायरमेंट होगी? वही बात है कि उनको अकोमोडेशन के रिगार्डिंग अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उनको यहाँ से मिल जाएगी, प्लस लीव्स जो छुट्टियां हैं उसके अकॉर्डिंग, उसके रिगार्डिंग अगर कोई डिटेल उनको चाहिए है उसका इन्फॉर्मेशन भी उनको इस ऐप से मिल सकता है, ठीक है। अगला देखो, योग और ध्यान के माध्यम से पुरानी बीमारियों को दूर करने के लिए किस राज्य ने आयु ऐप लॉन्च किया है? देखो एक चीज क्लियर है कि अब क्या है, मोस्टली आफ्टर कोविड हम लोग कोशिश करते हैं कि काफी सारी जो प्रॉब्लम्स है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल, तो उसको, या फिर हमें काफी सारी क्रॉनिक डिजीजेस भी हैं उनको भी हम लोग बेटर कर सकते हैं थ्रू लाइफस्टाइल चेंज। और लाइफस्टाइल चेंज में पहली चीज जो इंक्लूड की जाती है दैट इज योगा एंड मेडिटेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि कौन से स्टेट ने आयु ऐप को लॉन्च किया है, ताकि वो बेसिकली कहता क्या है कि जो क्रॉनिक डिजीजेस हैं, जो आपकी पुरानी बीमारियां हैं, उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी थ्रू योगा एंड मेडिटेशन। ऑप्शंस है ओडिशा, केरला, कर्नाटका, तेलंगाना। करेक्ट आंसर है यहाँ पर कर्नाटका, ठीक है। आपकी जितनी भी पुरानी जड़ वाली बीमारियां ना उनको दूर किया जा सकता है यूजिंग योगा एंड मेडिटेशन, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम ऐसा कहा जाता है कि अगर आपका यहाँ से, अगर आप ठीक हो, आपका ब्रेन वाइज अगर आप नॉर्मल हो ना, अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहे हो, तो आपकी आधी बीमारी वैसे ठीक हो जाएंगी। नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं ठीक हो सकता हूँ, तो आधी प्रॉब्लम वैसे ही खत्म हो जाती है। तो ये यहाँ पे लॉजिक है। नेक्स्ट देखो, सेम उस पे है बट यहाँ पे उन्होंने ऐप बता दिया है क्योंकि दो स्टेट्स की बात की है, दोनों में लॉजिक मोर और लेस सेम है, बट ऐप का नाम ऑफ कोर्स डिफरेंट है। उसमें नाम है आयु ऐप,
स्टेट इज कर्नाटका। यहाँ पे सेम फॉर्म पे है कि कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है एक एंड्रॉयड ऐप जिसका नाम है शैली, जिसका एम है कि वो डायग्नोस करे और कंट्रोल करे लाइफस्टाइल डिजीजेस को। ठीक है, हमें काफ़ी सारी दिक्कतें जो है हमारी लाइफस्टाइल की वजह से होती हैं। आजकल बिना कोक के या बिना कोल्ड ड्रिंक के, इन जनरल टर्म, बिना कोल्ड ड्रिंक के लोगों को खाना डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि इतना वॉकिंग है नहीं है, सिटिंग जॉब्स हैं, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा लाइफस्टाइल डिजीजेज हो जाती हैं। तो उनको डायग्नोस और कंट्रोल करने के लिए एक एंड्रॉयड ऐप शैली को लॉन्च किया गया है बाय केरला सरकार। ठीक है, तो वहाँ पे योगा मेडिटेशन की बात हो रही थी, यहाँ पे डायग्नोस और कंट्रोलिंग की बात है। आयु ऐप, शैली ऐप। नेक्स्ट देखो, किस राज्य सरकार ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम लॉन्च किया है? इन शॉर्ट फ्रूट्स। फुल फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। ठीक है, तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने फ्रूट सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है जिसकी फुल फॉर्म है फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम? केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। ठीक है, करेक्ट आंसर इज यहाँ पर कर्नाटका, ऑप्शन नंबर डी। अगर इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की बात करें तो बेसिकली ये एक आधार बेस्ड सिंगल विंडो है फार्मर्स के लिए। तो उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है, उनको जो भी इंफॉर्मेशन की, सिस्टम की ज़रूरत है, वो सारी इनको यहाँ पे मिलती है। ठीक है, तो बेसिकली अपलिफ्टमेंट ऑफ फार्मर्स के रिगार्डिंग उस थॉट प्रोसेस से इस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया है, जो कि एक्ट करती है एक सिंगल विंडो की तरह। ठीक है, सिंगल विंडो से मुद्दा ये होता है कि आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, बस आपको यहाँ पे जाना और आप सॉर्टेड। सेम पॉइंट है यहाँ पे, कर्नाटका बिल्कुल करेक्ट है। किस सरकारी निकाय ने सार्वजनिक उपयोग के लिए नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ठीक है, कौन सी गवर्नमेंट बॉडी ने लॉन्च किया है एक नेशनल डेटा और एंड एनालिटिक्स प्रोग्राम को ओपन पब्लिक यूज के लिए? आरबीआई, ट्राई, सेबी, नीति आयोग। करेक्ट आंसर इज नीति आयोग। ठीक है, डायरेक्ट सा क्वेश्चन है। अगेन इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हमें काफी सारा जो डेटा है उसके रिगार्डिंग, उसके एनालिसिस के रिगार्डिंग काफी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखो, उपभोक्ताओं के लिए राइट टू रिपेयर पोर्टल किसने लॉन्च किया? यानी राइट टू रिपेयर पोर्टल कंज्यूमर्स के लिए किसने लॉन्च किया है? सर्बानंद सोनोवाल, पीयूष गोयल, अमित शाह या फिर नितिन गडकरी? राइट टू रिपेयर पोर्टल यूनिक सा ही पोर्टल है ये। करेक्ट आंसर इज पीयूष गोयल। ठीक है, अच्छा अब ये ऐप में क्या बोलते हैं कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरर्स होंगे कुछ इस पोर्टल में, जो आपको मैनुअल प्रोवाइड करेंगे अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट जो खराब हो जाता है, जो भी कंज्यूमर उसमें अपलोड करते हैं बेसिकली कि हमारा ये प्रोडक्ट खराब हो गया है, हमें रिपेयर करना। और बेसिकली क्या करते हैं ये जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, दे आर नॉट दी ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर्स, बट आप इस पोर्टल इस अपने प्रोडक्ट्स को ठीक कर सकते हो, रिपेयर कर सकते हो विदाउट आस्किंग या इंस्टेड ऑफ आस्किंग द ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है, तो राइट टू रिपेयर पोर्टल में इस तरीके से किया जाता है कि मैन्युफैक्चरर्स होते हैं बट वो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर्स नहीं होते हैं आपके प्रोडक्ट के, बट आप अपने प्रोडक्ट को ठीक करा सकते हो या कर सकते हो। ठीक है, इसे लॉन्च किसने किया है? पीयूष गोयल। नेक्स्ट देखो, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश भर में डिजिटल संचार बुनियादी ढांचे के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? यानी यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया है एक पोर्टल फॉर डिजिटल कम्युनिकेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द कंट्री। तो आपको बेसिकली इस पोर्टल का नाम बताना है। गतिशक्ति संपर्क पोर्टल, संचार माला पोर्टल, गतिशक्ति संचार पोर्टल या फिर अमृत संचार पोर्टल। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शंस है। उसने पूरा क्वेश्चन में आपको बता दिया है किसने किया है, मुद्दा क्या है। ठीक है, नाम आपको उस पोर्टल का बताना है। करेक्ट आंसर इज गतिशक्ति संचार पोर्टल। अगला देखो, छोटे व्यवसायों का समर्थन करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने एसएमबी साथी उत्सव लॉन्च किया है? ये आपको बताना है। ठीक है, बेसिकली पॉइंट क्या है कि स्मॉल बिजनेसेस को अपलिफ्ट करने के लिए बेसिकली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने, कौन से ने इसको लॉन्च किया एसएमबी साथी उत्सव? फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, हू? करेक्ट आंसर इज व्हाट्सएप। ठीक है, इसको जो है एज मैंने हमेशा आपको बोला है, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी स्कीम कभी भी ऐसे धड़ल्ले से नहीं लागू कर दी जाती है, उसको हमेशा पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया जाता है। तो इस एसएमबी साथी उत्सव को इनिशियली एज पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था इन जयपुर। नेक्स्ट देखो, भूमि अभिलेखों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य ने दिशांक मोबाइल ऐप विकसित किया है? मोबाइल ऐप का उसने नाम आपको बता दिया है, दैट इज दिशांक। ठीक है, पॉइंट क्या है? ताकि आप अपने लैंड रिकॉर्ड्स के इजी एक्सेस को इंश्योर कर सको।
ये टू द पॉइंट क्वेश्चन है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर इज कर्नाटका। ठीक है, दिशांक मोबाइल ऐप का नाम है। मुद्दा क्या है, इंश्योर किया जाता है यहाँ पर इजी एक्सेस टू लैंड रिकॉर्ड्स। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, सरकार ने किस योजना के सुचारू संचालन के लिए ओम्बुड्सपर्सन ऐप लॉन्च किया है? स्टैंड अप इंडिया स्कीम, मनरेगा, गोल्ड बॉन्ड स्कीम या फिर ग्राम उजाला स्कीम? ये आपके पास ऑप्शंस है। गवर्नमेंट लॉन्च किया एक ओम्बुड्सपर्सन ऐप ताकि स्मूथ फंक्शनिंग चलती रहे। ठीक है, किस स्कीम की? करेक्ट आंसर है मनरेगा। नाउ ऐप को छोड़ो, अगर मैं आपसे वैसे ओम्बुड्सपर्सन की भी बात करूं तो हम लोग ओम्बुड्सपर्सन का जो टर्म है ना, वी मोस्टली यूज इन बैंकिंग। ठीक है, बेसिकली पॉइंट क्या होता है, ओम्बुड्सपर्सन का काम क्या होता है कि अगर आपका कोई प्रॉब्लम है, कोई आपको दिक्कत है, तो बैंक में अगर आप जाते हो तो आपको कोई भी दिक्कत है तो वो एक कंज्यूमर का प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह काम करता है, चाहे आपको कोई भी दिक्कत हो। ठीक है, तो इसी से आपको आइडिया लग जाएगा कि ओम्बुड्सपर्सन ऐप, अगर उसका ओम्बुड्सपर्सन का मतलब ही यही है कि वो एक मीडिएटर की तरह काम करता है, ठीक है, बीच बचाव का काम करता है, तो सेम तरीके से ओम्बुड्सपर्सन ऐप जो है यहाँ पे गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ताकि मनरेगा की स्कीम जो है उसकी स्मूथ फंक्शनिंग चलती रहे, वो रुके नहीं। ठीक है, एक मीडिएटर की तरह काम करे ताकि कंज्यूमर को दिक्कत ना हो। सिंपल। नेक्स्ट देखो, संस्कृति मंत्रालय ने तीर्थ स्थलों पर ऑनलाइन दर्शन देने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ऑनलाइन दर्शन के लिए किसके पिलग्रिमेज सेंटर्स के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? सिंपल पॉइंट है, प्रसाद 360, धाम दर्शन, टेम्पल 360 या फिर दर्शन 360। ठीक है, वैसे भी मेनली सारी चीजें कोविड के बाद ही हुई हैं, जब आप लोग वहां तक प्रॉपर जा नहीं सकते थे। ठीक है, तो इससे जो है ऑनलाइन दर्शन का सिस्टम शुरू कर दिया गया था। करेक्ट आंसर इज टेम्पल 360, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने इलेक्ट्रिक ऑटो की खरीद और पंजीकरण के लिए एक ऑनलाइन माई ईवी पोर्टल लॉन्च किया है? आई थिंक आपको इसका आंसर पता होगा कि जब ईवी की हम लोग बात कर रहे थे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर रहे थे, तो जो सबसे पहला मेजर स्टेप्स जो थे वो दिल्ली सरकार ने ही लिए थे। यहाँ पे करेक्ट आंसर इज दिल्ली। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा अगर आपको पता ही होगा कि रिसेंटली लिथियम का एक पूरा भंडार, लिथियम रिजर्व्स जो हैं वो मिले हैं जम्मू एंड कश्मीर में। एंड लिथियम जो है इलेक्ट्रिक ये जो व्हीकल्स हैं, इन बैटरी का सबसे बड़ा एक मेन रिक्वायरमेंट होता है उनको बनाने के लिए। अभी तक वी वर इम्पोर्टिंग इट, बट अब हमारे पास एक इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ रिजर्व हमको मिला है। इससे क्या होगा, पहली चीज, एक तो हमारा इम्पोर्ट कम हो जाएगा, दूसरी हमारी जो इसकी प्रोडक्शन है वो बिल्कुल इंडिजीनियस हो जाएगी, मतलब स्वदेशी हो जाएगी, हमें बाहर से कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक बहुत ही ह्यूज एक अचीवमेंट है ये कि उसको खोज की गई है फाइनली। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे जो क्वेश्चन था कि स्टेट कौन सी थी, यूटी गवर्नमेंट कौन सी थी जिसने माई ईवी ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया था ताकि हम लोग इलेक्ट्रिक ऑटोज के परचेज और रजिस्ट्रेशन को ईज आउट करने के लिए, तो करेक्ट आंसर वॉज दिल्ली। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, किस आईआईटी ने एक एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस नामक एक केंद्र दुर्घटना डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली विकसित की है? ये आपको बताना है कि कौन सी आईआईटी ने डेवलप किया है एक सेंट्रल एक्सीडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट, ठीक है, जिसका नाम रखा गया है इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस, IRAD। ये आपको बताना है। क्वेश्चन में सब कुछ मेंशन कर दिया गया है, उसका नाम भी, मुद्दा क्या है, आईआईटी कौन सी जिसने इसको डेवलप किया है वो बताना है। दिल्ली, मद्रास, कानपुर, खड़गपुर, ये आपके पास ऑप्शंस है। करेक्ट आंसर है IIT मद्रास। अच्छा, उसके अलावा इसमें जो बात करें वैल्यूएशन की, जो कॉस्टिंग लगी है दैट इज 258 करोड़। उसके अलावा ये जो सपोर्ट है, इतना पैसा कहाँ से आएगा ना, ये सपोर्ट जो है वो वर्ल्ड बैंक ने प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट देखो, कौन सा देश भीम यूपीआई का उपयोग करने वाला भारत का पहला पड़ोसी देश बन गया है? आई थिंक आपको क्वेश्चन, आपको आंसर पता है, हमने पहले भी किया है इसको। ठीक है, तो भीम यूपीआई को यूज करने वाला पहला नेबरिंग कंट्री इंडिया का कौन सा बन गया है? श्रीलंका, भूटान, मंगोलिया, कंबोडिया। करेक्ट आंसर इज भूटान। ठीक है, एक ग्रेट अचीवमेंट है। भीम यूपीआई अब तो एनीवेज हर किसी के फोन में ही है, बट अब इसको जो नेबरिंग कंट्री है इंडिया का, भूटान, वो भी इसको यूज कर रहा है। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान मित्र पर उपलब्ध प्रासंगिक जानकारी किस नए लॉन्च किए गए ऐप पर उपलब्ध होगी? बेसिकली जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो फार्मर्स को चाहिए होती थी
वो अवेलेबल थी पहले किसान मित्र पर, जो कि एक नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म था, बट अब वो अवेलेबल होगा किसी और ऐप पे, उसका नाम बताना है। ऑप्शंस है कृषक सहायक ऐप, आत्मनिर्भर कृषि ऐप, कृषि कल्याण ऐप या फिर कृषि निर्भर ऐप। करेक्ट आंसर मुझे पता, आपको पता है, इतने टाइम से हम लोग आत्मनिर्भर की बात करें तो हाउ कैन वी इग्नोर इट। करेक्ट आंसर इज आत्मनिर्भर कृषि ऐप। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में है गिरफ्तार नार्को अपराधियों पर भारत का पहला पोर्टल डैश चालू हो गया है, यानी जो आपके अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर्स हैं उनके लिए एक पोर्टल को लॉन्च किया गया जो कि अब ऑपरेशनल है। उसका नाम आपको बताना है। नार्को निदान संज्ञान या फिर विधान। विधान का तो लॉजिक नहीं बनता है यहाँ पे। करेक्ट आंसर इज निदान। ठीक है, तो निदान यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो आपके अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर्स है, वैसे भी अब नार्कोटिक्स आपको पता है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा थोड़ा सा वो कस लिया गया है, बट एट द एंड वैसे मैंने देखा सेलिब्रिटीज़ की मेनली हम लोग उनके रिगार्डिंग में ये देख रहे थे लास्ट कुछ 1-2 साल से, बट वो एट द एंड छूट जाते हैं, मे बी नहीं यूज़ करते होंगे। बट अगर हम लोग फिलहाल यहाँ पे बात करें, करेक्ट आंसर इज निदान, जिसकी फुल फॉर्म है दैट इज ए नेशनल integrated database on arrested narco offenders। ठीक है, तो दिस इज योर फुल फॉर्म फॉर निदान, नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑन अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म्स तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ, ध्यान रखना। तो ये हमारा इस टॉपिक दैट वाज पोर्टल्स और एप्स, उसके लिए लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ पे हमने 27 क्वेश्चन किए हैं। नोट्स में बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको कवर करने की ज़रूरत है। ठीक है, उसको कवर करो। फेब्रुअरी एडिशन है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ई बुक वर्जन या फिर आप अगर आपको हार्ड कॉपी पसंद है रीड करने के लिए तो आप अपने हिसाब से उसको देख सकते हैं, प्रेफरेंस के हिसाब से। इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है, चेकआउट अपने हिसाब से कर लेना। ठीक है, वाइंड अप करेंगे सेशन को। थैंक यू सो मच, आई सी इन माय नेक्स्ट सेशन।